राणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल शासक अकबर के साथ संघर्ष किया, लेकिन दासता स्वीकार नहीं की। फिर मुगलों की सत्ता को चुनौती दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी दौरान वीर गोकुला जाट गोकुल सिंह ने औरंगजेब की सत्ता को हिला दिया था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ, जो 3 दिन तक चला था। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत की 3 लड़ाइयां एक दिन में ही समाप्त हो गई थीं। 1 जनवरी 1670 को औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट की हत्या आम जनता के सामने कोतवाली के चबूतरे पर कराई। इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका अंग अंग काटा गया। हर अंग से खून की फुहारें निकलती थी। इतिहासकारों का मानना है कि गोकुल सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज थे। गुरु तेग बहादुर से 5 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोकुला वीर ने बलिदान दिया था। उस समय औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपत गढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज बुलंद की। उन्होंने मुगल शासकों को किसी भी प्रकार की मालगुजारी न देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गढ़ी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब को हरा दिया। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया था। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर सफसेकन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफी मांग लो। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं क्यों माफी मांगू। इससे औरंगजेब तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपें थीं, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए, लेकिन वे अपने घरों की ओर भागे नहीं, तिलपत गढ़ी में आ गए। यहाँ फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने एक शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक इनकार कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरें। इसके बाद भी उन्होंने दासता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता तो रक्त के फव्वारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। गोकुला जाट का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ था। तिलपत इस समय फरीदाबाद जिले हरियाणा का कस्बा है। तिलपत पहले मथुरा में था। औरंगजेब के समय तिलपत गढ़ी कहलाता था। तिलपत के जमींदार थे गोकुल सिंह गोकुला जाट। मथुरा से 6 मील दूर राया विकास खंड के गांव सीहोर में भी गोकुल सिंह और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, आज की यह ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आगे भी हम ऐसी ऐतिहासिक जानकारी लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज।